हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ईथर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स पे अल्कोहल और फिनॉल की जनरल प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर ली है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ईथर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ईथर्स क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो ethers are a class of organic compound that contain an ether group, an oxygen atom connected to two alkyl or aryl groups। जो ईथर होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और दैट कंटेन एन ईथर ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड टू टू एल्काइल और एराइल ग्रुप, जिसमें कि ईथर ग्रुप एक ऑक्सीजन एटम होता है जो कि दो एल्काइल ग्रुप से आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। और वो जो दो आर ग्रुप होते हैं वो एल्काइल भी हो सकते हैं और एराइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ईथर्स थे, ईथर्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं ईथर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ईथर की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट आता है, ठीक है, कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। तो द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर आर पोलर एंड दस ईथर्स हैव अ नेट डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ईथर का वो पोलर होता है, इसीलिए उसका नेट डायपोल मूवमेंट होता है। The weak properties of ether do not appreciable affect their boiling point, which are comparable to those of the alkanes of comparable molecular masses. Ethers have much lower boiling point are compared to isomeric alcohol। जो ईथर होता है उस पर एक तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे पोलर होते हैं, लेकिन उनकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम होता है, ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। फिर भी अगर हम उसकी कंपेयर एल्केन से करते हैं, नॉर्मल एल्केन से, तो हम अकॉर्डिंग टू मासेस, उनके मोलर मासेस के अकॉर्डिंग इसको वैरी कर लेते हैं कि अगर मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा एल्केन्स का, तो हमारी ईथर्स में एल्केन्स का मोलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी इस पे जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर्स का, अगर हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल से, तो कम होता है। रीज़न ये होता है कि जो ईथर मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ईथर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इस चीज़ को प्लीज़ समझिएगा कि इसके पहले हमने अल्कोहल्स की बात की थी कि अल्कोहल में उसके अल्कोहल्स के खुद के मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ईथर्स के खुद के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये आपस में ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो ईथर्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू वाटर सिंस द ऑक्सीजन एटम इज अट्रैक्टेड टू द पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स मेकिंग देम मोर सॉल्युबल इन वाटर देन एल्केन, ठीक है। अब जो ईथर होता है, ईथर में जो ऑक्सीजन एटम होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, इसकी वजह से ये सॉल्युबल होता है। तो एल्केन्स के कंपैरिजन में तो ज़्यादा सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर हम अल्कोहल की कंपैरिजन में बात करें तो अल्कोहल की कंपैरिजन में ईथर कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करता है, लेकिन खुद के मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग ना होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ओके गाइज, इसके अलावा स्टेट की बात भी करते हैं कि स्टेट कैसी होती है। तो स्टेट जो है डाई मेथिल ईथर और जो एथिल मेथिल ईथर होता है, डाई एथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर, ये दोनों गैसेस होते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी ईथर्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं और कलरलेस भी होते हैं, ठीक है, वेपराइजेबल भी होते हैं। अब यूजेस है, तो दे आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव एंड एज अ रिजल्ट दे आर यूजफुल एज सॉल्वेंट फॉर फैट ऑयल्स, वैक्सेस, परफ्यूम्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एट्सेट्रा, ठीक है। जो ये ईथर्स होते हैं तो अनरिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको बहुत सी जगह पे एज अ सॉल्वेंट वर्क करवा लेते हैं, जैसे कि ऑयल्स में, वैक्सेस में, परफ्यूम्स में, हाइड्रोकार्बन्स में एट्सेट्रा में, ठीक है। हम लोगों ने बहुत से एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे कि जहाँ पर ईथर का प्रेजेंस होती है, ठीक है। कई सारी रिएक्शंस होती हैं हमारी, जो वुड्सोफिटिक है ना, तो इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसमें ईथर की प्रेजेंस होती है। तो गाइस, क्यों ईथर प्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि वो एक नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। नॉन रिएक्टिव मतलब अनरिएक्टिव, बहुत ज़्यादा कम रिएक्शन शो करता है, इस वजह से। तो थैंक यू सो